नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सूर्यपुत्र कर्ण के जीवन के अंतिम दान की। उस महापुरुष, उस दानवीर के जीवन के अंतिम क्षण भी दान के लिए थे। क्यों इस संसार में कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है? जब कर्ण अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे तब भी उस इंसान ने अपने बारे में ना सोचते हुए सिर्फ अपनी दानशीलता का परिचय दिया, अपनी दानवीरता का परिचय दिया। कैसे, आइए जानते हैं इस कहानी में। जब सूर्यपुत्र कर्ण अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे उस समय इंद्र देवता ने उनकी दानवीरता की परीक्षा लेने का विचार किया और यही सोचकर इंद्र देवता ब्राह्मण का अवतार लेकर धरती पर उतरे। जब कर्ण अंतिम सांसें ले रहे थे तो उस समय दानवीर कर्ण के सामने ब्राह्मण देवता आए। दानवीर कर्ण ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण देवता से कहा कि देवता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब ब्राह्मण देव ने कर्ण से कहा कि मुझे स्वर्ण चाहिए, सोना चाहिए। कर्ण ने कहा कि अभी इस वक्त तो मेरे पास सोने का कुछ भी नहीं है। फिर कर्ण को याद आया कि उनके दांत सोने के हैं, इसलिए कर्ण ने ब्राह्मण देवता से कहा कि आप मेरे दांत ले लीजिए, ये सोने के हैं। फिर ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं इतना कायर नहीं हूँ कि तुम्हारे दांत तोड़ कर ले लूँ। फिर दानवीर कर्ण को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने आसपास देखा और पास में ही पड़े पत्थर को उठाकर अपने दोनों दांत तोड़कर ब्राह्मण देवता को अर्पित कर दिए। ब्राह्मण देवता ने उन दांत को लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, ये तो तुम्हारे खून से सने हुए हैं और खून से सने हुए दांत को मैं नहीं ले सकता हूँ। फिर कर्ण ने अपने धनुष से एक बाण आसमान की ओर छोड़ा और आकाश में जैसे ही वो तीर लगा, झमाझम बारिश होने लगी और वो दांत बारिश में भीगकर साफ हो गया। फिर दानवीर कर्ण ने अपना वो सोने का दांत ब्राह्मण देवता को दे दिया और दानवीर कर्ण अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी अपनी दानवीरता का परिचय देने से पीछे नहीं हटे। और यह देखकर इंद्र देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अंतिम क्षणों में भी कर्ण की परीक्षा ली और कर्ण उसमें उत्तीर्ण हुए। इसीलिए दुनिया भर में, इस संसार में, इस भारत के इतिहास में सबसे बड़ा दानवीर योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण को कहा जाता है। उनकी ये अंतिम कहानी हमें बताती है कि वो कितने बड़े दानवीर थे। जब वो असमर्थ थे तब भी उन्होंने दान का परिचय दिया। जब वो समर्थ थे तो उन्होंने कितना दान किया होगा, सब कोई जानता है। ऐसे महापुरुष की वजह से आज हमारा इतिहास स्वर्णिम है, जिस पर हम गर्व करते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।